Hey guys, welcome back to my YouTube channel and today I am here with a very good topic that is overthinking. तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि somewhere someone is suffering from overthinking and how your career is suffering because of this. Your career, your life, your married life, your relationship life, your relationship with any other person is suffering because of overthinking. The main reason of your miserable life is overthinking and how you can overcome it and what is overthinking in terms of science. Overthinking आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है. जो लोग कम सोचते हैं उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं ओवरथिंक करते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. आप भी सोचेंगे देखने के बाद कि हिया यार बहुत अच्छी चीज़ बता दी तुमने. तो अगर आप यही फील करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए. आप में से ज़्यादातर लोगों को ओवरथिंकिंग की आदत होगी क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ओवरथिंक नहीं करते हैं. एक टेंशन ख़त्म नहीं होती कि दूसरी टेंशन दिमाग में आ जाती है और वही दिमाग में चलता रहता है. उसी को हम ओवरथिंक करते रहते हैं और कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई की चिंता खाएगी, पढ़ाई सोचोगे. और अगर आपको एम्प्लॉय हो तो आपको ऑफिस के काम की टेंशन खाएगी. कुछ ना कुछ आप ओवरथिंक करोगे ही करोगे. साइंस के अकॉर्डिंग ओवरथिंकिंग आपको और भी ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है, मेंटली प्लस फिजिकली. हर तरीके से ओवरथिंक करने से आप कमज़ोर बनते हो. बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ करी गई हैं और उन स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि ओवरथिंकिंग आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे ख़त्म करता है और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की एफिशिएंसी को कम करता है. तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि आपकी सोच को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगी और पूरी तरह से बदल देगी. तो हम स्टोरी शुरू करते हैं. एक मजिशियन था, वर्ल्ड का बहुत फेमस, हैरी हुडीनी, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों ने सुना होगा. और वो ये दावा करता था कि अगर उसको कहीं पे भी लॉक कर दिया जाए, किसी भी जेल में या कोई भी ताला लगा दिया जाए, तो वो 1 घंटे में सारे लॉक्स खुल के बाहर आ जाएगा. तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च की गई, बहुत सारे लॉक्स में उसको बंद रखा गया और वो 1 घंटे के टाइम के अंदर निकल के बाहर आ जाता था. वो मजिशियन अपनी बेल्ट के पीछे एक फ्लेक्सिबल स्टील की वायर रखता था. लेकिन हम उस वायर से 1 लॉक खोल सकते हैं, 2 लॉक, लेकिन इतने सारे जितने लॉक्स उस पर लगाओगे वो खोल के बाहर आ जाता था सिर्फ 1 घंटे के अंदर. अब वो क्या मैजिक ट्रिक थी, क्या थी, पता नहीं. हैरी हुडीनी इसी तरह से लॉक्स खोल के फेमस हो गया. फिर एक बार उसको एक इवेंट में बुलाया गया और उसे बोला गया कि यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे लॉक के अंदर रखेंगे और यहाँ पे आप सबके सामने उस लॉक को खोल के दिखाइए 1 घंटे के अंदर. वो रेडी हो गया और उसे बुला लिया गया, इनविटेशन दे दिया कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे. सबने क्लैप्स करके उसको वेलकम किया. और जैसे ही उसको स्टेज में रखा गया जहाँ का लॉक उसको खोलना था, वहाँ पे एक गार्ड ने उसको बोला कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लॉक है और सबसे ज़्यादा एडवांस लॉक. बस ये चीज़ उसके दिमाग में घर कर गई. ये उसके दिमाग में चल रहा था कि ठीक है आज मुझे इतना एडवांस लॉक को खोलना है. गार्ड की इस बात को सुन के हुडीनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ. अब हुडीनी को केज के अंदर बंद कर दिया गया था. अब उसकी बारी थी लॉक खोलने की और अब उसने अपनी कोशिश शुरू कर दी थी. 30 मिनट के बाद उसका कॉन्फिडेंस और कम हो गया क्योंकि अब तक कुछ भी नहीं हुआ था. ऐसे ही करते करते 2 घंटे 2.5 घंटे बीत गए. 2.5 घंटे के बाद वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका था कि इतना एडवांस लॉक मैं नहीं खोल सकता. इतने फ्रस्ट्रेशन के साथ उसने गेट पे धक्का मारा और वो गेट खुल गया क्योंकि गेट कभी लॉक ही नहीं था, वो ऑलरेडी खुला हुआ था. लेकिन हुडीनी ने जो ओवर थिंकिंग कर रखी थी अपने दिमाग में कि इतना एडवांस लॉक है, कैसे होगा, बिना उस चीज़ को चेक किए कि लॉक कहीं खुला तो नहीं है. इसी तरह से हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ को इतना ओवरथिंक करके इतना बड़ा बना देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है. हुडीनी बस उस लॉक के मैकेनिज्म में खो के रह गया कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्यों नहीं खुल रहा और वो लॉक उससे खुला ही नहीं. हाँ, सच में ये दुनिया का बेस्ट लॉक था. नहीं वो दरवाज़ा लॉक था, बिल्कुल लॉक था, लेकिन कहाँ? उसके दिमाग में. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक इंसान को दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं. उसमें से 95% थॉट्स ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता असल ज़िंदगी के. ओवरथिंकिंग बहुत ही ख़राब चीज़ है. आप लोग भी, हम लोग भी इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों में ओवरथिंक करते हैं और अपने गोल से हम भटक जाते हैं कि हमें करना क्या है ज़िंदगी. हमें मेहनत करनी पड़ेगी उस गोल को अचीव करने के लिए, ना कि ओवरथिंक करना पड़ेगा. हुडीनी की जगह आप लोग होते हैं और उस गार्ड की जगह वो सारे लोग जो आपके कानों में कुछ ना कुछ कह के बस चले जाते हैं. जिन लोगों को आए दिन कोई ना कोई कुछ कह के चला जाता है और आप उसी चीज़ में ओवरथिंक करते रह जाते हो कि शिट उसने मुझे ये कह दिया, ओ गॉड उसने मुझे वो कह दिया, अब कैसे होगा, क्या होगा.
गाइस लाइफ में ऐसी बहुत बार आएगी सिचुएशन की सोल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन उस चीज़ को आप ओवरथिंक कर करके उस चीज़ को और डिफ़िकल्ट बना दोगे। अफ्रीकन प्रोवर्ब है जिसका हिंदी में मतलब ये होता है कि अगर अंदर ही कोई दुश्मन नहीं रहेगा तो बाहर का दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अंदर का दुश्मन क्या है? आपकी ओवरथिंकिंग, आपका ब्रेन जो ओवरथिंक करता है। तो अगर ओवरथिंकिंग करोगे ही नहीं तो बाहर आपको कोई कुछ भी आके कह के जाएगा, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जो अंदर का दुश्मन है, जो आपको मजबूर करता है सोचने के लिए, नो यू आर नॉट गुड इनफ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुमने ज़िंदगी में क्या किया, यू आर 30, 32 एंड स्टिल यू आर नॉट स्टेबल, दिस दैट, ये सब आपके दिमाग में है। कॉन्फिडेंस लाओ, डोंट ओवर थिंक, जस्ट डू योर बेस्ट, डू योर वर्क, बिकॉज ओवर थिंकिंग विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड योर फ्यूचर एंड योर प्रेजेंट। देखो साफ सी बात है, सोचो, बिल्कुल सोचो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें सोचो, नेगेटिव नहीं। ऐसा सोचो ना, हाँ मैं ये कर लूँगा, हाँ मैं ये कर लूँगी तो बहुत आसान है मेरे लिए, ऐसा सोचो। एक बार सुबह कांच में देख के खुद को ज़रूर कहो कि वाओ आई एम वेरी ब्यूटीफुल और आई एम वेरी हैंडसम। उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो होता क्या है ना, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। उससे क्या होता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दे लाइक टू टॉक टू यू, और आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आने लगेंगे कि हमें आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपके साथ पॉजिटिव फील होता है। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर पॉजिटिव देन नो बडी कैन ड्रैग यू डाउन, लिटरली नो बडी कैन। एक मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, थोड़ा इमोशनल है, बट मैंने उनको ज़िंदगी जीते हुए देखा है। आज से 5 साल पहले मेरी नानी को कैंसर हो गया था। वो कैंसर इतना गंदा कैंसर है, भगवान करे किसी और को ना हो, लेकिन डॉक्टर्स ने मेरी मम्मी को बोला था कि आपकी मम्मी सिर्फ 3-4 महीने और जिएंगी मैक्स टू मैक्स। लेकिन मेरी नानी को कभी ऐसा नहीं लगा कि ओ गॉड मुझे कैंसर हो गया। शी वॉज वेरी चिल्ड आउट, उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उनके बाल सारे गए कीमोथेरेपी से तब उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और उनको बिल्कुल फील ही नहीं होता था कि उनको कैंसर है। और आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं, 5 years। कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग ना करने से ये फ़ायदा होता है। प्लस हैव फेथ इन योर लाइफ, ऑन योर गॉड। खुद पे फेथ रखो कि हाँ सब अच्छा होगा और आपके साथ सच में सब अच्छा होगा। आपने पता है कई बार नोटिस किया होगा, जो बहुत खुश रहता है ना उससे आपको बात करने की इच्छा होती है, आपको उसके साथ बैठने की इच्छा होती है। जो हर वक्त टेंशन में रहता है, हर वक्त नेगेटिव बातें करता है, हमको उनके साथ बैठने की भी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके आसपास नेगेटिव ऑरा होता है। और जो हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके आसपास पॉजिटिव ऑरा होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करिए और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा करिए, अपने गोल्स अचीव करिए, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको इंस्टेंटली स्ट्रेस रिलीव करना है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका नाम है बाइनॉरल म्यूज़िक बीट्स। तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इन बीट्स को सुनता है, लाइक 10 मिनट्स आपको हर दिन इन बीट्स को सुनना है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स है जो बाइनॉरल म्यूज़िक बीट्स को देती है, तो आप वहाँ जाके सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्ट्रेस रिलीफ। एंड गाइज आई रियली होप कि मेरी वीडियो आपके कुछ काम आ सके। जो मैंने समझा है, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपके दोनों, वो जीते जागते लाइव एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सोचिए पॉजिटिवली कि हाँ आपसे हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंड खुद की हेल्प करो इस चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग आसपास आएंगे, कुछ भी कह के जाएंगे, आप लोगों का मोरल डाउन होगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि वो लोग अपनी इनसिक्योरिटी निकाल रहे हैं, वो उन सब की इनसिक्योरिटी अगर वो आप लोगों को कह रहे हैं तो ठीक है। तो दूसरों की बात में आके ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ों के छोटे सोल्यूशंस देखो, बड़े सोल्यूशंस नहीं। प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए, आपके दोस्तों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, स्पेशली अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि हम सबके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टिल देन बाय बाय।